अंटार्कटिका की बर्फीली चादर पर सूरज की किरणें चमक रही थीं, जहां दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान महाद्वीप के बीचों बीच हमारा रिसर्च स्टेशन हिम शिखर खड़ा था। चारों ओर सिर्फ मीलों तक फैली बर्फ और खामोशी थी। स्टेशन पर हम कुछ वैज्ञानिक, डॉट आर्यन, डॉ समीरा और मैं, रोहन, अपने काम में लगे हुए थे। हर दिन एक जैसा था, शांत, सामान्य और दुनिया की हलचल से कोसों दूर। हमें लगता था कि यहां प्रकृति की शांति के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन हम कितने गलत थे। वह शांति एक भयानक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा साबित होने वाली थी। अचानक मौसम ने करवट ली, आसमान काला पड़ गया और एक बर्फीला तूफान हैवान की तरह हमारे स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में बर्फीली हवाओं ने हिम शिखर को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे सैटेलाइट डिश ने काम करना बंद कर दिया और रेडियो संपर्क टूट गया। हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे, अकेले और असहाय। तूफान के शोर के अलावा अब सिर्फ एक गहरी खामोशी थी, जो हमारे दिलों में डर पैदा कर रही थी। हमें नहीं पता था कि यह अलगाव हमें किस अनजान खतरे के मुंह में धकेलने वाला था। जैसे ही रात हुई, तूफान के शोर के बीच कुछ और भी सुनाई देने लगा। स्टेशन के बाहर से अजीब, खुरचने जैसी आवाजें आ रही थीं, जो किसी जानवर की नहीं लगती थीं। मैं घबराकर खिड़की के पास गया और बाहर झांका। बर्फ की चादर पर मुझे एक लंबी, पतली, छायादार आकृति दिखी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह अंधेरे में गायब हो गई। मैंने टीम को बताया, लेकिन उन्हें लगा कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। फिर भी एक अनजाना डर हम सबके मन में घर कर चुका था। स्टेशन की खामोशी अब भारी लगने लगी थी। अगली सुबह तूफान थोड़ा शांत हुआ। मैंने और डॉ आर्यन ने हिम्मत करके बाहर जाने का फैसला किया। हम जानना चाहते थे कि रात में वह आवाज और छाया क्या थी। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हमें जो दिखा, उसने हमारे होश उड़ा दिए। बर्फ में गहरे, गैर मानवीय पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान किसी 3 पंजों वाले जीव के लग रहे थे, जो स्टेशन की ओर आए थे, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि वह जो भी था, अब भी यहीं कहीं आसपास ही था। डर ने हमारी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ा दी। उस रात का मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। स्टेशन की बत्तियां अचानक टिमटिमाने लगीं और फिर बंद हो गईं। अंधेरे में हमें दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम सब एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और एक भयानक आकृति अंदर दाखिल हुई। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, डॉ समीरा की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और फिर पूरी तरह सन्नाटा छा गया।